देख रहे हैं बीबीसीएन आईबीटीवी बिहार झारखंड। खबर भी असल की। गया शहर के विधि व्यवस्था सुधार के लिए व्यवसाय वर्ग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है। व्यवसायिक संघ के लोगों ने आह्वान कर दिया है कि वह शहर के विधि व्यवस्था के लिए संघर्ष करेंगे। व्यवसायी संघ के नेता रवि कुमार उर्फ गुड्डू बनवाल लगातार शहर की विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन को सचेत कर रहे हैं और घटनाओं के उद्भेदन के लिए प्रयासरत हैं। गुड्डू बनवाल विगत कई दिनों से व्यवसायियों की आवाज को बुलंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्यवसायी वर्ग ने सांकेतिक रूप से काले पट्टी लगा करके अपना विरोध भी गुरुवार को जाहिर किया था, तो वहीं आज व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस धरना में व्यवसायकर्ताओं ने कहा कि गया के लोगों की सुविधा हम लोगों के लिए प्राथमिकता है और इसके लिए हम सभी यह बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि ना सड़क जाम हो और ना हम लोगों की वजह से कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। उन लोगों ने कहा कि हमारी मांग बस इतनी है कि जो भी शहर में विधि व्यवस्थाएं को बिगाड़ रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मामले के उद्भेदन अतिशीघ्र पुलिस करे। वहीं मामले पर व्यवसायी संघ के नेता रवि कुमार उर्फ गुड्डू बनवाल ने कहा कि पूरे मंडी में सभी दुकानों में लगभग 15 से 20 लाख का सामान रहता है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों के साथ साथ गया जिला पुलिस प्रशासन की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो पुलिस को इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन यथाशीघ्र करना चाहिए। हम सभी लोग गया जिले में घट रही घटनाओं से बहुत आहत हैं और हम लोगों को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। गया के प्रशासन जिसके सहारे 30 से 40 हजार व्यापारियाँ यही समझती है कि थाना हमारे 100 मीटर के दूरी पर है, बड़ा सुरक्षित है, उनको जगाने का प्रयास है। क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले जब सतीश शेडर सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रहा था, उस वीडियो को हमने अपने यूट्यूब माध्यम से और फेसबुक माध्यम से आप लोग के माध्यम से सूचना दिया शहर को। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा फेसबुक अकाउंट आज के डेट में बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, किसने कराया, आई डोंट नो। लेकिन कल पता चला कि दरोगा कोतवाली से गए थे सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए, यानी जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं। तो आज काला बिल्ला हम लोग इसलिए लगाया है कि हम लोग व्यापारी है, टायर में तो जलावेंगे नहीं, रोड जाम तो करेंगे नहीं। आज सांकेतिक सूचना दे रहे हैं प्रशासन कि अभी भी हम लोग को रिजल्ट चाहिए, हम भरोसा कर रहे हैं। फिर कल हम लोग मौन धारण 2 दिन करेंगे। मौन बोलने से क्या फ़ायदा है भाई, पूरा शहर जिस बात को जान रही है उसको हम कल बोल के धरना पर क्या कर लेंगे, बैनर लगा के हम क्या कर लेंगे। हम मौन है, हम गंभीर है, हम चिंतित हैं, चिंता में है। प्रशासन समझने का प्रयास करें, इसलिए हमने जिला पदाधिकारी महोदय को विशेष अपने निर्देश में इसको जांच करने के लिए कहा कि शहर में जरूर कोई गैंग काम कर रही है जो लगातार दर्जनों व्यापारियों के साथ घटनाएं होती जा रही है। और एक उद्भेदन नहीं है महोदय, एक उद्भेदन नहीं है। व्यापारियों का शक होना कहाँ पर नहीं लाजमी है, हम जानना चाहते हैं जिला पदाधिकारी कि हम लोग क्या करें। कोई उपाय नहीं है, यही करेंगे। गया व्यापारी संगठन अपना काम रोक करके धरना देने जाएगी। काम तो हम लोग रोज करवे करते हैं, समझ गए, धरना देने जाएंगे, ये जब कितना नुकसान है समझे। लेकिन जो भय है, लेकिन प्रशासन ही है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन जरूर जागेगी। समझे, गया शहर है, एक इतिहास बना हुआ है और जो ये गैंग है इसका उद्भेदन तो करना होगा। इसलिए हमको जिला पदाधिकारी महोदया से आग्रह है, पूरा व्यापारिक संगठन कल मौन धरना पर जा रहा है। यूनियन हो, केदारनाथ मार्केट हो, हार्डवेयर एसोसिएशन हो, पाइप एसोसिएशन हो, सभी समाज के अध्यक्ष महोदय हैं, दवा विक्रेता के लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। हम लोग सिर्फ आपसे विनती कर रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, हमारा विनती मौन धारण करके हम लोग जो धरना करेंगे वो आपसे विनती है कि इसका उद्भेदन हो, तभी हम लोगों का विश्वास दोबारा आपका जीत कर। ये धरना जो आज दिया था, मौन धरना, ये गया शहर में बढ़ते हुए अपराध को लेकर दिया था। आज करीबन 1.5 महीना के अंदर बहुत सारे दर्जनों भर दुकान में चोरी की घटना घटी है। सदर कपाल का रिवॉल्वर के नोक पर भी छीनछन हुआ। एक खाता गोदाम के अंदर भी घटना घटा है और सतीश ट्रेडर्स के यहाँ तोड़कर लाखों रुपया का सिगरेट पान हुआ है। इसी को लेकर हम व्यवसायी वर्ग धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना के नेतृत्वकर्ता हमारे परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष गुड्डू परिवार रवि कुमार है। तो इसको हम संपूर्ण वैश्य समाज के नगर अध्यक्ष मैं हूँ दिव्या कुमार
हम इस धरना का समर्थन करते हैं और यहाँ गया के हर व्यवसायियों को इस धरना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़िएगा आपका सुरक्षा नहीं होगी। सिर्फ दारू पे ही ध्यान दिया जा रहा है कि दारू का खत्मा हो, लेकिन यहाँ अपराधियों के कुछ भी नहीं हो रहा है। हेलमेट का चेकिंग, मास्क का चेकिंग और बाकी क्राइम बढ़ रहा है डेली पे, प्रतिदिन पे प्रतिदिन। सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार को यही इसलिए जिताया गया था कि सिर्फ दारू को ही बंद करना है, अपराधियों को नहीं। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर गया पुलिस सक्रिय है। मगध रेंज के आईजी, गया जिला पदाधिकारी, एसएसपी ने संयुक्त रूप से महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक कर महाबोधि मंदिर परिसर का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। गौरतलब हो कि महाबोधि मंदिर विश्व धरोहर है और यहाँ देश विदेश के सैलानियों का सालों भर आवागमन बना रहता है। पिछले 2 सालों से कोरोना को लेकर सैलानियों का आना कम जरूर हुआ, लेकिन इससे बोधगया की महत्ता पर कहीं कोई असर नहीं पड़ती है। बोधगया महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार लगातार व्यापक कदम उठा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी संबंधित अधिकारी लगातार समीक्षा बैठक भी करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज की बैठक मगध के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में की गई। बिहार पुलिस आपकी सेवा में, यह स्लोगन आपको सभी थाने की गाड़ियों और थानों में देखने को जरूर मिल जाएगा, मगर जैसे ही आप थाने में पहुंचेंगे इसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा। जी हां, हम आपको बता रहे हैं गया जिले के रामपुर थाने का हाल, जहां एक पुलिस फरियादी से यह कह रही है कि केस 2-5 में थोड़ा ही हो जाता है। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी फरियादी से यह कह रहा है कि केस 2-5 में थोड़े ही हो जाता है। तो साहब यही बता दें केस करने का कितना लेते हैं। यह हाल इस वीडियो के माध्यम से रामपुर थाने का जरूर उजागर हो रहा है, लेकिन लगभग सभी थाने का यही हाल है, जहां फरियादियों को आपकी सेवा में बिहार पुलिस की जगह यही देखने को मिलता है। अरे केस में कोई ठिकाना नहीं है, कितना लगेगा सोच लो पहले। 5,000 2,000 में केस अरे केस में कोई ठिकाना नहीं है, कितना लगेगा सोच लो पहले। 5,000 2,000 में केस गया जिला स्थित विश्व प्रसिद्ध बोधगया में 8 फरवरी से चल रहे 33वां निगमा मोनलम पूजा का आज समापन हुआ। हालांकि यह पूजा 2 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया था, पर कोरोना की तीसरी लहर के कारण 6 फरवरी तक मंदिर बंद था। कोरोना की रफ्तार कम होने से मंदिर को 7 फरवरी को खोल दिया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पूजा की अवधि मात्र 4 दिनों के लिए ही आयोजित की गई। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की छांव में इस पूजा में 400 लामाओं ने हिस्सा लिया। विश्व शांति की कामना से यह पूजा की जाती है, जिसको लेकर पूजा स्थल पर सैकड़ों तोरमा को आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
बौद्ध लामाओं ने भगवान बुद्ध का नमन किया, साथ ही विशेष प्रार्थना के साथ विश्व शांति व कल्याण के लिए विशेष साधना भी की। निगमा पूजा जो है हर साल होता है ना, ये सबसे बड़ा पूजा होता है। तो होना था तो 3 तारीख से है, लेकिन बंद था, इसलिए हम लोग 4 दिन ऐसा फॉर्मेलिटी किया है। इतना लोग भी नहीं है, 200-250 ऐसा होगा। ये पूजा विश्व शांति के लिए करते हैं, तो हर साल करते हैं। ये कहाँ के लोग आए हुए हैं? ये यहाँ हिमाचल से आया हुआ है, सिक्किम, लद्दाख, और तो मैसूर की तरफ से भी आया हुआ है। आज निंगमा मोल्लम पूजा का समापन हुआ। मालूम हो कि महाबोधि मंदिर पिछले 1 महीना से बंद था, जिसके कारण बोध गया आने वाले तमाम पर्यटकों में बहुत निराशा थी। और यहाँ लगभग जनवरी, जो कि एक बहुत ही पर्यटक समय कहा जाता है, जो बहुत सन्नाटा से गुजरा, और निंगमा मोल्लम से एक पर्यटन सीजन का शुरुआत माना जा रहा है। और जिस तरह से भी पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ है, ये बिहार के पर्यटन के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। गया जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों के निर्वाचित होने के बाद 12 फरवरी को विभिन्न मदों और योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें जिला परिषद अध्यक्षा के साथ साथ सभी जिला परिषद सदस्य एवं संबंधित अधिकारी और सभी संबंधित जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित होंगे। शीतल प्रसाद ने बताया कि उनकी प्राथमिकता है कि इस कार्यकाल में जिला परिषद संबंधित क्षेत्रों का पूर्व से अधिक विकास हो और जन समस्याओं का निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि यह बैठक पूर्व में ही निर्धारित थी, लेकिन कोरोना को लेकर इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। हम लोग इस बैठक में गया के विकास के लिए काम करेंगे। सभी विभागों की समीक्षा है। खासतम वित्त आयोग की मद से नई योजनाओं के चयन पर विचार, अन्यान में अध्यक्ष की अनुमति से। तो कल हम लोग का सम्मान बैठक होने जा रहा है, पहला बैठक है जब से हम लोग जिला परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। कोरोना के चलते हम लोग कोरोना गाइडलाइन के चलते जो था से मीटिंग का डेट एक्सटेंड कर गया, इसलिए कल 12 तारीख के हम लोग का सम्मान बैठक होने जा रहा है। इस बैठक में सभी पदाधिकारीगण रहेंगे, माननीय सभी जिला परिषदगण रहेंगे, माननीय विधायकगण रहेंगे, माननीय प्रमुखगण रहेंगे, 24 प्रखंड का सभी विभाग का पदाधिकारी रहेंगे। और कल परिचय होगा सभी लोग से, और सब अपने अपने क्षेत्र को समस्या लेकर करके आएंगे कल सम्मान बैठक में।
और जो गत बैठक में जो कुछ त्रुटियां रह गई है, सारे विषय पर हम लोग मुद्दा को देखते हुए जो लगेगा कि अनुपालन करना उसको अनुपालन करेंगे, जो नहीं रहेगा गत बैठक में संपुष्टि के बीच से योजना घुस गया उसको न भी हम लोग संपुष्टि करेंगे। गया जिला बेलागंज प्रखंड के अखथू कंचनपुर पंचायत में वार्ड नंबर 7 में महादेव बीघा गांव में वार्ड सचिव का चुनाव में वोटिंग देने के दौरान धांधली हुई, जिसमें वहां उपस्थित प्रखंड के अधिकारियों को भी दिक्कत आई और बूथ पे वोट न पड़कर मारपीट शुरू हो गई, जिससे सभी जनता का कहना है कि महादेव बीघा गांव में फिर से वीडियो की निगरानी में वोटिंग कराई जाए ताकि वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई भी तनाव उत्पन्न न हो। बोधगया प्रखंड अंतर्गत इलरा पंचायत के बंघा गांव में पारंपरिक रूप से ताड़ी उत्पादन वाले समूह को नीरा उत्पादन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से डॉक्टर त्यागराजन एसएम जिला पदाधिकारी गया ने स्वयं उपस्थित होकर लोगों को नीरा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ताड़ी उत्पादन करना गैर कानूनी है एवं ताड़ी के बदले नीरा उत्पादन कार्यों के साथ साथ उसकी बिक्री करें, जिसके लिए सरकार के द्वारा हर संभव मदद भी की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके नीरा उत्पादन को जीविका के द्वारा क्रय किया जाएगा और मार्केट में उसे बेचा जाएगा। किया जा रहा है, इंश्योरेंस का भी व्यवस्था किया जाएगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दिक्कतें आप लोगों को आएंगी उसको दूर करें। तो प्रमुख रूप से मैं जानता हूं कई लोगों से हम लोग जिलावार बात किए हैं और हम लोग इसको काम को पहले दूसरे नालंदा जिला में भी किए थे, बहुत लोग उसमें जुड़े भी हुए थे। इसलिए ये जो दिक्कतें हैं हम लोग समझ रहे हैं, एक एक दिक्कत दूर करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बस आप लोगों का इस बार सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग हमारे साथ दीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है। नीरा उत्पादन ढंग से करना होगा या तो फिर बर्बादी ना होगा तो ताड़ी बन जाएगा। ताड़ी के बारे में एक और बात आप लोग को समझना होगा कि वो तो शराब के श्रेणी में है, ताड़ी शराब ही ना माना जाएगा जी, हैं? तो पुलिस कभी भी आकर के पकड़ के ले जाएगा, करता है नहीं करता? ताड़ी उतार के बेचिएगा कभी भी, हाँ, तो कभी भी पुलिस आएगी पकड़ कर ले जाएगी। अब क्या कीजिएगा, अच्छा नहीं ना लगता है। सरकार जब नीरा बनाने के लिए हम लोग को ये कर रही है, थोड़ा सम्मान के साथ हम जिए, अच्छा आय मतलब इनकम आपको पैसा मिले, अच्छा आप रहिएगा तो सबके लिए अच्छा है। और ताड़ी तो खराब चीज़ है ना, किसी को आप ताड़ी पिलाइएगा तो खराब चीज़ है ना। पुलिस पकड़ेगा तो अपने जगह पर है, लेकिन कभी कभार देखते हैं ताड़ी में यूरिया मिला लेता है, वो जहरीली शराब बन जाता है, बनता ही नहीं। कोई ताड़ी बेच रहा है वो तो सेहत के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए सरकार ने आपका एक सम्मान के साथ जीने का व्यवस्था हो, उसी के संदर्भ में इसका व्यवस्था किया है। अभी मैं चाहूँगा क्या नाम है उनका, भुवनेश्वर जी आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो आप ही के जैसे आदमी हैं भुवनेश्वर जी जो इस काम को कर रहे हैं, है ना, तो समझ लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कुछ आप लोगों के मन में संदेह हो, आप बताइएगा। और मुकेश जी यहाँ पर हमको व्यवस्था बताइए कि 25 लोग तो टापर नीरा दे देंगे, तो पीजी बन गया यहाँ पे। गया जिले के परैया प्रखंड के कपसिया में खलियान के कई गांज में आग लगने से 5 किसानों की हजारों की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार गांव के उत्तर स्थित हनुमान मंदिर के निकट स्थित खलियान में 4 बजे अचानक आग लग गई। अज्ञात कारण से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते धान की एक गांज से आग 6 गांज में फैल गई। घटना के बाद इकट्ठा भीड़ ने सबमर्सिबल चलाकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ सकी। सूचना के बाद 5 बजे पहुंचे 2 दमकल के वाहन को आग बुझाने में 2 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं घटना के बाद किसान फसल जलने से निराश और हताश दिख रहे थे।
जल गया धान। कितना गांज था? मैं 2 गांज 68,000 के। 68,000 के 2 गांज। का नाम हुआ? सुबोध सिंह। घर? तपसिया। मेरा भी एक गांज जल गया। आपका भी एक गांज जल गया? एक गांज मेरा भी जल क्या नाम हुआ? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। घर? कपसिया। मैं श्लोक सिंह का पुत्र अविनाश कुमार। मेरा 8,000 का गांज जल गया, धान सहित लगा हुआ। बिहार के नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब से 1 दर्जन मौत के बाद जिला प्रशासन ने धंधेबाजों के मकानों पर शुक्रवार को बुलडोजर और हथौड़ा चलाया। गौरतलब हो कि प्रशासन ने 19 धंधेबाजों के घर पर नोटिस चिपकाया था। अतिक्रमित मकान हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को सुबह से ही पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों के साथ प्रशासन ने छोटी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ी के चिन्हित धंधेबाजों के मकान को ध्वस्त किया। जिला प्रशासन के द्वारा धंधेबाज सुनीता देवी उर्फ मैडम, सूरज कुमार, नगीना चौधरी, अंडा चौधरी के अलावा दर्जनों शराब धंधेबाज के मकानों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई को लेकर बिहार शरीफ एसडीओ कुमार अनुराग, सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी, अंचलाधिकारी धर्मेंद्र पंडित समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। इंक्रोचमेंट के तहत कार्रवाई हो रही है। इसमें बलों की प्रतिनियुक्ति है और हम लोग स्वयं यहाँ हैं ताकि विधि व्यवस्था किसी परिस्थिति में नहीं बिगड़े। शांतिपूर्ण माहौल में जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो संपन्न हो, उसको हम लोग इंश्योर करने के लिए हैं। वहाँ से कितने दिन को तोड़ा जाएगा? ये पूरा है, यहाँ एसडीओ सर भी हैं, मजिस्ट्रेट साहब लोग भी हैं, डीसीएलआर साहब हैं। विधिनुकूल हम लोग पुलिस की तरफ से हम लोग विधि व्यवस्था को मेंटेन किए। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक शराब वाली घटना हुई थी, जहाँ जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी के आलोक में ये देखा गया था कि सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसी ज़मीन का फिर गैर सरकारी काम जैसे शराब के धंधे में उसका इस्तेमाल कर देते, इसलिए उन पर अतिक्रमणवाद चलाया गया था। उनकी बाकायदा उनको नोटिस दे दी गई थी। नोटिस की अवधि पूरी हो जाने के बाद आज ये अतिक्रमणवाद यहाँ पे चलाया जा रहा है और सारे शराब धंधों के घरों को चिन्हित करके उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। आज कितने मकानों पे बुलडोजर चलाया गया? अभी तक हम लोगों ने 20 घर चिन्हित किए हैं राउंड 1 में, जिनके घर को तोड़ दिया जाएगा। घर के अंदर जो सामान रखे हुए बड़े बड़े सामान, फ्रिज है, टीवी है, इस सब चीज को क्या? देखिए, इसकी जिम्मेदारी जिनका घर होता है उनकी होती है कि वो खाली कर दें। अतिक्रमण तोड़ना भी हमारा काम नहीं है। अतिक्रमण एक्ट के तहत क्लियर है कि जिनका घर है उन्हीं को अतिक्रमण समय से पहले हटा देना, वरना सरकार उनको जब तोड़ती है तो उनसे ही उन तोड़ने की जो राशि खर्च होती है वो भी उन्हीं से वसूली जाती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को यूके के मिस्टर लुक हौसले की उड़ान दे रहे हैं। कैंसर पीड़ित होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से वह खुद साइकिल के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में लुक नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन कर यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ली। हम आपको बता दें कि मिस्टर लुक पिछले 2 वर्षों से साइकिल के द्वारा 27 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। अब वह कोलकाता होते हुए चाइना की राजधानी बीजिंग जाएंगे। मिस्टर लुक ने बताया कि 24 वर्ष की उम्र में ही उन्हें कैंसर हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपने बाकी जीवन को समाज के कैंसर पीड़ितों के लिए समर्पित कर दिया। मिस्टर लुक न केवल कैंसर पीड़ितों के हौसले बुलंद कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। इस फंड को वह कैंसर हॉस्पिटल को दान करेंगे। जो आप फॉरेनर को देखे, उनका नाम लुक है। वो आपका यूके से आए हुए हैं। वो करीब आपका 2 साल से साइकिलिंग करे, 2 साल से आपका यूके से निकले हैं और अभी तक आपका 27 कंट्रीज़ में घूम चुके हैं और अभी करेंटली अभी इंडिया में है। और इंडिया में आपका अभी कलकत्ता सिटी होकर वहाँ से आपका और भी सिटी घूमकर उसके बाद वो चाइना जाएंगे। तो इनका मेन मोटिव है कि ब्रिस्टल से निकले हैं, ब्रिस्टल से निकल के बीजिंग जाना है जो चाइना में है। तो बेसिकली इनका कैंसर है, जो स्टेज 4 का कैंसर है अभी इनका। तो जब ये कैंसर था इनको पता चला 24 साल में, जब ये 24 साल का उम्र में थे इनको पता चला कि इनका कैंसर है। तो उसके बाद ये डिसाइड किए कि ऐसे घर पे नहीं बैठ के अपना टाइम झुंड का वेस्ट नहीं करके
जबकि किसी को हम उद्देश्य देंगे जिसको कैंसर रहने से भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है और दूसरा कैंसर लोग को भी हेल्प कर सकता है। जैसे कि आपका ये साइकिलिंग कर रहे हैं, बट ये कैंसर लोग के लिए फंड रेज कर रहे हैं। जो पैसा होगा वो आपका 4-5 जो कैंसर का हॉस्पिटल है उसमें ये पैसा जाकर दे देंगे। तो इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको बोलना चाहते हैं कि कैंसर होने से भी कोई डिमोटिवेट ना हो, उसके कैंसर रहने के बावजूद भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। जैसे कि इतना साइकिल चलाना बहुत हार्ड है, ये यूके से चला के इतना कई हज़ार किलोमीटर हो गया है, चला कर इधर तक आए हैं। जब इतना मुश्किल काम कर सकते हैं तो जिनका कैंसर है उनको यही बताना चाहते हैं कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी करना है, कुछ भी इच्छा है, आप पूरा कर सकते हैं। Yeah, amazing sort of old university here. It's kind of interesting to see the conditions that they lived in. Quite small rooms, but then open spaces. So yeah, it's kind of amazing to see the structures still intact and to kind of imagine what it was like, 1,600 years ago. So yeah, it's really wonderful to be here. What is your name and you are from? My name is Luke Renfell Shaw and I'm cycling from the UK to China. What is your view of journey? What is my purpose? My purpose is to live my life as richly and fully as possible and to hopefully try and inspire people to live their lives fully as well. How you feel? Good. Thank you. सहकारिता के जनक अयोध्या बाबू की 31वीं पुण्यतिथि गुरुवार को नालंदा जिले के कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय प्रांगण में मनाई गई। इस मौके पर अस्थामा विधायक स्वर्गीय अयोध्या बाबू के पुत्र डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उन्होंने अयोध्या बाबू की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह जमीन से जुड़े हुए सहकारिता नेता सह अस्थामा के विधायक की भूमिका में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए। किसानों, नौजवानों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों तथा सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधकर सहकारिता के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में जिले से लेकर प्रदेश तक कई ऐसे कार्य किए जिनके दिए पद चिन्हों पर आज भी लोग चल रहे हैं। स्वर्गीय अयोध्या बाबू की सोच थी सकारात्मक। जियो और जीने दो का उनका मूल मंत्र था और सकारात्मक सोचते थे जिसमें सबों की भलाई हो और सहकारिता का जो मूल मंत्र है कि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से ही सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने बाखूबी इस जिला में सहकारिता के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई। उनकी जो सोच थी आज क्रियान्वित किया जा रहा है। एक विधायक के रूप में भी उनकी भूमिका आज भी है। आज भी उनके कई ऐसे कार्य हैं जो उन्हें याद करते हैं। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप अपने आसपास की समस्याओं को हमसे साझा करने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो बनाकर हमें भेजें या हमसे सीधा संपर्क करें। हम बने रहेंगे आपकी आवाज। हम हैं IBN टीवी। IBN टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें IBN टीवी के साथ। आप अपनी खबरों के साथ साथ बिहार के खबरों के लिए YouTube चैनल IBN टीवी इंडिया पर जाएं और सीधा प्रसारण के लिए DIN नेटवर्क के चैनल नंबर 155 पर जाएं या लॉगिन करें www.ibntv.in। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।